हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। बीएड में जो है आप 80 to 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुल 5 पॉइंट है जिनका अगर आप ध्यान रख लेते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कैसे और क्या किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, इस वीडियो में कुल 5 ऐसे मैं आपको सजेशन बताऊंगी जिसकी मदद से आप जो है 80 to 90% मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हैंड राइटिंग, जिसको हम काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं हैंड राइटिंग को। लेकिन हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रोल निभाती है आपके मार्क्स लाने में। कैसे? क्योंकि देखिए, जब आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपीज़ चेक करता है, तो ना तो आप उनके सामने होते हैं, ना वो आपके सामने कॉपियाँ चेक होती हैं। तो आपकी जो कॉपी में जो हैंड राइटिंग है वो एक तरीके से आपका फेस ही मानिए एग्ज़ामिनर के सामने। आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना जो है काफ़ी जो है अट्रैक्टिव जो है आपकी कॉपी लगेगी, उतना ही उन पे इफ़ेक्ट आएगा कि हाँ भाई बच्चे की राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से वो नंबर देने की सोचेंगे। और यहीं आप सोचिए, उन्होंने आपकी कॉपी खोली और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे गंदी सी आपकी जो है हैंड राइटिंग है, तो वहीं जो है उनका पढ़ने का भी मन नहीं होता। और वैसे भी आपको पता है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी रीड करे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही उन पे ज़्यादा वो फोर्स होगा कि एक तरीके से इसको नंबर देने हैं। तो राइटिंग पे काफ़ी ध्यान दीजिए। दूसरी बात राइटिंग की तो हुई, दूसरी बात क्या है, जैसे कोई काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी छोटा छोटा सा लिखते हैं, जो अच्छे से समझ में भी नहीं आता और काफ़ी पास पास में लिखते हैं। तो राइटिंग तो उनकी अच्छी होती है, पर पास पास में ज़्यादा मत लिखिए, थोड़ा गैप दे दे के लिखिए। और जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं तो मीडियम तो आप लिख ही सकते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा नहीं लिखना है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आए, तो थोड़ा सा अपने शब्दों को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और जिनके हैं मीडियम शब्द वो तो अच्छी बात है, और जिनके नहीं है वो थोड़ा सा और जो है शब्दों को बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा छोटा भी ना लिखें। तो हैंड राइटिंग आपने समझ लिया, एक तरीके से फेस ही होता है आपका उनके सामने, वो डिसाइड कर लेते हैं हैंड राइटिंग से ही कि आपको कितने नंबर देने हैं और कितने नहीं देने। तो फर्स्ट पॉइंट की बात थी ये। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग। देखिए, कई बच्चों की क्या होती है आदत की, है ना, आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक रामायण की तरीके से आंसर लिख देते हैं। पेज भरने से मतलब होता है और रामायण की तरह जो है उत्तर दे देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है या फिर कोई भी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें आपको हेडिंग्स जो है, कहते हैं ना, हेडिंग्स अगर याद हो तो हम अंदर की डिटेल तो हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स जो है मेन रोल होती हैं। तो हेडिंग्स आपको ज़रूर याद होनी चाहिए और हेडिंग्स आपको लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं तो उसकी हेडिंग्स लिखिए। तो हेडिंग्स पे जो है एग्ज़ामिनर का ध्यान ज़रूर जाता है, क्योंकि इतनी सारी कॉपियाँ होती है, आपको पता है, तो एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी पूरी कॉपी जो है रीड करे। तो इतना टाइम नहीं होता, तो हेडिंग्स पे, पॉइंट्स पे, राइटिंग पे, ऐसी चीज़ों पे आपका ध्यान जो है उनका जो ध्यान है वो जाता ही है। तो ध्यान रखिए कि हेडिंग्स पे आप डालें। थर्ड है फ़्लो चार्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ़्लो चार्ट देखिए, आप जो है लिखने पे कम ध्यान दीजिए, फ़्लो चार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए कॉपी में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं लिख के बहुत कम आई हूँ। मेरे बीए के जब एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने लिखा बहुत कम था, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं लिखा था, लेकिन फ़्लो चार्ट मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनाए थे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप फ़्लो चार्ट से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। जैसे आपका जो भी मैटर है आपको लर्न है, ठीक है। फ़्लो चार्ट भी ये नहीं है कि आपको कोई रट के जाना है, नहीं, आपको कोई भी आपका मैटर है, आपको डिटेल उसकी याद है, उसी से आप फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी डिटेल से फ़्लो चार्ट्स कैसे बना सकते हैं। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई फ़्लो चार्ट रट के चले गए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है
मैं हर क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट तो मैं बनाती ही थी। तो उससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर को आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? क्योंकि कॉपी रीड करने का टाइम उनके पास होता नहीं है। तो फ्लो चार्ट अच्छा सा आप बनाएंगे तो उससे कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी आपकी, और जो है एग्ज़ामिनर का ध्यान उस कॉपी की तरफ आकर्षित होता ही है। तो इस तरीके से जो है उत्तर दीजिए, फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप बना के देखिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइए। अपनी जो आपके पास डिटेल है, जो आप लिखने वाले हैं, कॉपी में पेज भरने वाले हैं, वो जैसे आप मान लीजिए कोई निबंधात्मक प्रश्न है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कोई निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है, उसमें आपको लगभग 5 पेज भरने हैं। तो 5 पेजों में आप 2 पेज में तो फ़्लो चार्ट बनाइए। एक स्टार्टिंग में आपने बना दिया, एक पेज आपने पहले लिख दिया, फिर सेकंड पेज पे आपका फ़्लो चार्ट आ जाएगा, फिर जो है थर्ड पेज पे फिर आपने लिख लिया, फिर आपका फोर्थ पेज पे फिर फ़्लो चार्ट आना चाहिए, और फिफ्थ पे फिर डिटेल आनी चाहिए। तो 5 पेजों में जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए, आप मेरी माने तो, क्योंकि ज़्यादा पेज भरने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से फ़्लो चार्ट बना के आप आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें है पॉइंट्स। जैसे देखिए, पहले मैंने आपको बताया आपको हेडिंग ज़रूर डालनी चाहिए आंसर देते समय, ठीक वैसे ही अगर आप पॉइंट्स में भी आंसर देते हैं, जैसे एक क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे पूरे पेज में ही ऐसे लिख देते हैं, पूरे पेज में ही भर देते हैं पूरा पेज, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से अगर आप आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे जो नोट्स हैं मेरे चैनल पे आपने देख रखे होंगे, उसमें देखिए पॉइंट वाइज मैंने बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगर आप पॉइंट डाल के इस तरीके से भी जो है कॉपी में काम करते हैं तो आपके नंबर जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है आपने पेज यहाँ से शुरू किया तो पूरी रामायण आपने भर दी अपनी कॉपी में, ऐसा भी मत कीजिए। पॉइंट में आंसर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो इस तरीके से। और फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आप ये मान लीजिए आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होने वाली है। पेज, मैंने ओनली यहाँ पेज लिखा है। पेज से क्या मतलब है, कई बच्चे देखिए क्या वो समझते हैं कि एग्ज़ाम में पेज भरने के ही नंबर मिलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहेंगे और इसको कुछ नहीं कह सकते कि आप जितने ज़्यादा पेज भरोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी पढ़े। और कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, पेज भरते जाओ, चाहे लिखो आप कुछ भी, रामायण आप लिख रहे हो, पेज भरते जाओ। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। मैंने जो है निबंधात्मक क्वेश्चन का आंसर भी दिया था 5 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा आप भरिए मत। और वो 6 में भी 2 तो फ़्लो चार्ट होने चाहिए आपके। 6 में ऐसा नहीं 6 में आपने रामायण लिख दी, पूरी डिटेल भर दी, नहीं। 6 में 2 पेजेस तो आपके होने चाहिए फ़्लो चार्ट के। 4 पेज में आप डिटेल लिख सकते हैं, वो भी ऐसा नहीं है पास में, थोड़ा सा दूर करके लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये बात अपने मन से, दिलो दिमाग से हटा दीजिएगा कि पेज भरने के नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेज भरने के कोई नंबर नहीं होते। एक आप सटीक उत्तर लिखिए, सही उत्तर लिखिए, उसके नंबर होते हैं। हेडिंग्स का प्रयोग कीजिए, पॉइंट्स का प्रयोग कीजिए, और जो है फ़्लो चार्ट बनाइए। इस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। 6 नंबर का अगर 6 पेज अब आप भरिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, 6 पेज से ज़्यादा उसमें मत भरिए। 6 पेज में भी आपको 2 बनाने हैं फ़्लो चार्ट, 4 पेज पे पूरी डिटेल लिखनी है, उसमें भी आपके जो है काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, पेज भरने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एक सटीक उत्तर लिखिए, एक अच्छा उत्तर लिखिए। अपनी कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी कॉपी जो देखे वो देखता ही रह जाए, ऐसे अट्रैक्टिव बनाइए। और कॉपी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव 2 ही चीज़ों से बनती है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है हैंड राइटिंग, और आपका ये थर्ड वाला पॉइंट फ़्लो चार्ट और हैंड राइटिंग आपके जितने अच्छे हों, हैंड राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, प्लस थर्ड वाला जो पॉइंट है फ़्लो चार्ट आपने जितने ज़्यादा बनाए होंगे, ये 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनेगी। मेरी खुद की भी 85% रही थी बीएड में, वो इसीलिए रही। आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप सोचें कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। बस ज़रूरत लास्ट में आपको क्या होती है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा आपको क्या ज़रूरत होती है,
पहले तो आप जो है नोट्स देख लीजिएगा, किस तरीके से मैंने बता रखा है, किस तरीके से जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। नोट्स आप देख लीजिए, उनको आप याद कर लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से जो है आंसर दिया जाता है। तो आप नोट्स देख लीजिए। और सेकंड, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो है आप अगर आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमें 80 to 90% मार्क्स लाने हैं। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने, और कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करें तो किसी दूसरे की भी हेल्प हो सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहती हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।